हिंद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 11वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड आप लोगों को 3 वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे देख लिए होंगे और मैक्सिमा और मिनिमा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस सारे चीज़ को समझ गए होंगे। अगर ठीक इसके पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें हमने सारे प्रॉब्लम जो बताया आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पे बताया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसको हम दो जगह अभी तक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि अब अगले वीडियो में हम जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो सारे प्रॉब्लम आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर होगा। तो आइए बच्चों हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को देख लेते हैं, अब फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे। और यह सारा प्रॉब्लम आपको पता है कि आर.एस. अग्रवाल बुक से बनाया जा रहा है। मैक्सिमा और मिनिमा के पहले एक्सरसाइज यानी कि आर.एस. अग्रवाल बुक में जो मैक्सिमा और मिनिमा दिया गया है उसका जो पहला एक्सरसाइज है, हालांकि उसमें 2 एक्सरसाइज है, तो पहला एक्सरसाइज में लगभग आधा प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियो तक बना चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है जो कि आज इस वीडियो में हम लोग टोटल बनाएंगे। प्रॉब्लम बनाने से पहले प्रॉब्लम का फोटोग्राफ भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले हम लोग जान लें कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझना और इसकी सहायता से हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर, कोई भी फंक्शन आपको दिया रहे, ये आपका गिवन फंक्शन हो गया और इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट इसको कर दीजिए तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है कि when एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है ना, इसको 0 के बराबर करना है और इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है ना। वी फाइंड, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, वी फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम लोग रूट्स प्राप्त करते हैं और ये रूट्स जो होता है वो x का वैल्यू होता है। ये x का वैल्यू a हो सकता है कब, जबकि यह आपका लीनियर इक्वेशन हो। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू हो जाएगा, a b हो जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्यूबिक आता है तो इसमें 3 वैल्यू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 3 ही वैल्यू आया है और ये सारे जो है आपके पॉइंट यही कैंडिडेट हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दीज आर, है ना, दीज आर द कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ना। अब हमको क्या करना है कि हर एक पॉइंट के लिए अब ये पता लगाना है कि यह, तो ये सारे आपका कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो जाता है। अब क्या करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, अगला नंबर 0.4 नंबर में आपको फाइंड करना है d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर यानी एफ डबल डैश एक्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब इसको जब फाइंड कर लीजिएगा आप, अब बारी बारी से इसमें जो है इसका जो भी वैल्यू निकलता है बारी बारी से ये सारे कैंडिडेट का मान जो है x का मान इसमें आप रखते हैं। तो क्या करना है हमको कि ये निकाल के एंड पुट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू जो है आपका ये क्या है, a है, b है और c है, 1 बाय 1 एक के बाद एक आप इसमें रखते चले जाइए। अगर मान लिया जाए कि हमने कोई वैल्यू a रखा और उसके चलते जो है इसका जो मान मिला वो निगेटिव मिल सकता है या नहीं तो आपका पॉजिटिव मिल सकता है। अगर निगेटिव मिला
किसके चलते, ए के चलते, तो ए जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अगर ऐसा हो बी के चलते जो है इसमें वैल्यू रखने पर, बी वैल्यू रखने पर इसका मान जो है पॉजिटिव आता है, तो ये पॉइंट बी जो है इसको हम लोग कहेंगे कि पॉइंट बी इज द ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। प्लस आए तो मिनिमा और माइनस आए तो मैक्सिमा। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, है ना। इफ एफ डबल डैश मान लीजिए सी रखने पर लेस देन 0 आ जाता है, देन x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाता है। उसके बाद अगर ऐसा हो एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव, और लेस देन कहने का मतलब हो गया निगेटिव। 0 से छोटा निगेटिव ही होता है। तो देन x इक्वल टू सी, मान लीजिए सी के लिए ही हम चेक कर रहे हैं, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। अब कभी ऐसा हो जाए कि आपका एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 आ जाए, कभी ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि 0 आ गया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, देन यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तब आपको क्या करना है भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। क्लियर है? तो इसी के आधार पर हम लोग जो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा में, आपका पहले एक्सरसाइज का बुक RS अग्रवाल से, तो उसको आप देख सकते हैं, अब देखेंगे। और इसमें जो है ना, मैंने यह सोचा है कि इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के पास मैं पहुंचा दूं, ताकि जिसकी ज़रूरत पड़े, जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बने, उस प्रॉब्लम को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं बोर्ड पर आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं। यही फोटोग्राफ है आपके क्वेश्चन का, और इसी सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस फोटोग्राफ को आप देख लीजिए कि यही सब क्वेश्चन हमारा टारगेट है सॉल्व करने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है आपका, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग कॉपी पर बनाएंगे और कॉपी पर ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। बुक भी आप लोगों के सामने ही होगा, तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 ऑन द इंटरवल -3 और 3। तो -3 से 3 के बीच का इंटरवल हम ले रहे हैं, और इसी के बीच जो इस फंक्शन का जो भी ग्राफ आया हुआ है, तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग निकालना है हम लोगों को। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब हमको निकालना होगा, तो इंटरवल का जो पॉइंट्स हैं -3 और 3, यानी कि इंटरवल का जो रेंज है, जहाँ से वह शुरू होता है इंटरवल और जहाँ पर ख़त्म होता है, उस दोनों पॉइंट को, एक्सट्रीम पॉइंट को भी हम लोग को लेना होता है, और उस पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, और तब जाके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। तो आइए इसको बनाएंगे कैसे, आप देखिए। यही आपका फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 6x का स्क्वायर -24 प्लस 0 हो जाता है। इसमें 6 अगर कॉमन लिए तो x स्क्वायर -4 हो गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग
मिनिमा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर। तो यह 6x का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह आपका 4, तो x इक्वल टू रूट अंडर 4 जो कि प्लस और माइनस में होता है। इस तरह से x का जो वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि x का एक वैल्यू 2 मिलता है और x का एक वैल्यू जो है माइनस 2 मिलता है। यहाँ पर क्या है कि द इंटरवल इज -3 से लेकर 3 तक। देयरफॉर, अब ऐसे लिखिए, देयरफॉर द कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम आर, कौन कौन सा कैंडिडेट हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, फिर उसके बाद -2 हो जाएगा, फिर 2 भी हो जाएगा और यह आपका 3 भी हो जाएगा। तो ये 4 कैंडिडेट हो जाते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। क्लियर है? तो अब इसके लिए हमको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर आप कोई डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाइए, सीधा इस -3 को जो है आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। 2 इंटू -3 का होल क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा 125। सॉल्व करके आप लोग निश्चित रूप से देख लेंगे। जब इसमें यह जो आपका इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें हम वैल्यू को -2 रखते हैं, यानी कि 2 इंटू -2 का होल क्यूब, अब फिर उसके बाद -24 इंटू -2 प्लस 107। तो यह जो वैल्यू आपको मिलता है यह 139 मिलता है। अब इसके बाद इसी तरह से F2 को रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 2 का क्यूब -24 इंटू 2 प्लस 107। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 75 मिलेगा। और यहाँ जब F3 रखते हैं तो 3 पर इसका जो वैल्यू होता है, तो 2 इंटू 3 का क्यूब -24 इंटू 3 प्लस 107 करेंगे तो ये आपको देखिए 89 मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया सबसे मैक्सिमम कौन है, तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम यही वैल्यू है, 139 जो है सबसे बड़ा है, और 89 75 जो है आपका मिनिमम है, 75 जो है आपका मिनिमम है, मिनिमम ये मिलता है। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका, मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 139 किस पे होता है, एट x इक्वल टू -2 पर, और यहाँ मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है आपका 75 निकलता है, किस पे, एट x इक्वल टू 2 पर निकलता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो यह आपका प्रॉब्लम बहुत छोटा पड़ेगा, इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आंसर में यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कुछ और दिया गया है, संभवतः वह गलत है। अगर कुछ और भी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका देख रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल 1-4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि यह 16 में आपका दिया गया है fx इक्वल टू 3x पे पावर 4 माइनस 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1 दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो 4 3 12x का क्यूब माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 24x हो जाएगा, अब माइनस 48 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब देखा जाए
कि जब यह जो है आपका एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो, इट मीन्स यहाँ पर आपका 12x का क्यूब माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसमें 12 कॉमन ले सकते हैं आप। जब 12 हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 12 तो आप हटा ही सकते हैं, क्योंकि यह 12 डिवाइड हो जाएगा तो यही बचेगा। इसमें देखा जाए कि हम यहाँ पर अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 मिलता है, और यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो एक फैक्टर x माइनस 2 मिल जाता है और एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2 मिल जाता है इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू एक 2 मिलता है इससे, और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स x इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2। तो याद होगा रूट अंडर माइनस 2 जो है आपका कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर जो है कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है मैक्सिमा और मिनिमा का। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले लिखिए द इंटरवल इज, क्या है इंटरवल आपका दिया गया 1 और 4, ये इंटरवल दिया गया है। इसके बाद लिख सकते हैं कि देयरफॉर द कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए कैंडिडेट क्या क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया एक -2 हो गया, एक हो गया आपका 1 हो गया, और एक हो गया आपका 4। अब क्या करना है हमको? यह जो फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू 3x पे पावर 4 माइनस 8x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1, इसमें बारी बारी से वैल्यू को रख देना है। -2 को रख देते हैं तो 3 इंटू माइनस 2 पर पावर 4 माइनस 8 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 12 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यह जो वैल्यू आपको मिलेगा यह -63 मिल जाएगा। और एक चीज़ हमने गलती यहाँ पे कर दिया है, यह x इक्वल टू आपका 2 है, तो ज़रा से इसको सुधार लें, यह +2 हो जाएगा। यह +2 यहाँ पर रखने के बाद जो है आपका ये वैल्यू आएगा -63। क्लियर है? ये +2 रखने के बाद अब यहाँ पर आगे देखा जाए कि इसके लिए f1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 1 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको -40 मिलेगा। इसके बाद चूंकि ये सब वैल्यू हमने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, इसीलिए मैं इस तरह से लिख पा रहा हूँ। आप निश्चित रूप से एक बार सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद f4 लेते हैं तो 3 इंटू 4 पर पावर 4 माइनस 8 इंटू 4 का क्यूब प्लस 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 प्लस 1। तो इसको आप देखेंगे कि 257 आता है। अब इसमें से देखिए कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, तो निश्चित रूप से मैक्सिमम वैल्यू यही है हमारा 257। और मिनिमम वैल्यू देखिए कौन सा हो गया, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये -40 को मिनिमम नहीं समझिएगा, क्योंकि -40 माइनस में अगर जो -1 -2 -3 इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तीनों में छोटा कौन है? सबसे छोटा, तो -3 सबसे छोटा है और -1 बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू भी हमको मिल जाता है और मैक्सिमम वैल्यू मिलता है 257 एट x इक्वल टू 4 और मिनिमम वैल्यू मिलता है -63 एट x इक्वल टू 2। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स इन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। तो यह जो प्रॉब्लम आपका है, तो यहाँ पर कुछ गलती दिया गया है। अगर इस प्रॉब्लम को अगर आप बनाते हैं तो आप आंसर तक नहीं पहुँचते हैं। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो फिर आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। तो संभवतः यहाँ पर प्रॉब्लम को ही सुधार दिया जाए तो यह प्रॉब्लम जो है साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x है, यहाँ पे सुधार कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग चलिए बनाते हैं इसको कि तो ये एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x दिया गया है, इसको 2 कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालना है आपको। और एक चीज़ ध्यान रहे कि यह जितने भी एंगल होंगे सारे आपके एंगल किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चूंकि यह जो आपका रेंज दिया गया है कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रेंज दिया गया है। अब हम लोग जान रहे हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है 1/2, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस साइन 2x लिखेंगे, फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आपका 2 आ जाएगा। 2 आपका कैंसिल हो जाता है। और जब हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे इट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन 2x इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x, कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। और इस साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये कॉस एक्स दोनों साइड कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा साइन x इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। तो साइन 1/2 यानी कि साइन π/6 का जो वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है। देयरफॉर x का जो एक वैल्यू मिल गया π/6 मिल गया हमको। अब देखा जाए कि यह जो डिफाइन है किस इंटरवल में डिफाइन है, 0 से लेकर π/2 के बीच। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम लिखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू है ना, देयर आर 3 कैंडिडेट, देयर आर 3 कैंडिडेट्स। कौन कौन सा कैंडिडेट हो गया आपका, 0 हो गया, π/6 हो गया और यह आपका π/2 हो जाता है। अब यदि हम 0 पर इसका वैल्यू निकालें, एफ एक्स जैसा कि दिया गया है साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 0 रखकर जब वैल्यू निकालते हैं तो साइन 0 डिग्री मिलता है और प्लस 1/2 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये आपको 1/2 मिल जाता है। अब यदि π/6 रखते हैं तो साइन π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री और प्लस 1/2 कॉस, चूँकि 2x है तो यह 60 डिग्री हो जाएगा। यह साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपको मिल जाएगा 1/4 हो गया, 3/4 हो जाएगा। इसके बाद f π/2 पर इसका वैल्यू अगर निकालें यानी कि साइन 90 डिग्री और प्लस 1/2 साइन कॉस 90 यानी कि 180 डिग्री। क्लियर है? तो cos 180 डिग्री ये इसका जो वैल्यू होता है आपका -1 होता है। क्लियर है? तो साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ, अब प्लस 1/2 -1 कर दीजिए तो यह भी आपका 1/2 आता है। तो यहाँ पर देखा जाए 1/2 और 1/2 दोनों सेम हैं। ये आपका मिनिमम हो गया, ये आपका मिनिमम हो गया और यह आपका मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यह जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका क्या हो गया, 3/4 हो गया एट x इक्वल टू π/6 पर। अब मिनिमम वैल्यू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू जो है वह आपका 1/2 एट x इक्वल टू 0 भी हो गया या नहीं तो π/2 भी हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग को लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पर पावर 1 बाय एक्स इज e टू द पावर 1 बाय e है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि फंक्शन आपका दिया गया है y इक्वल टू एक्स पे पावर 1 बाय एक्स दिया गया है। तो अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इक्वल टू 1 बाय एक्स लॉग ये आपका x आ जाएगा, यानी कि लॉग x बाय x हो गया ये। अब यह u बाय v के फॉर्म में है, तो u बाय v के फॉर्म में जब कोई फंक्शन होता है तो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको पता है। और log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग x को कांस्टेंट रखते हैं और log x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका 1 बाय x होता है। अब फिर उसके बाद माइनस साइन ले लीजिए और यह log x को कांस्टेंट रख दीजिए। इसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 अब बाय यह आपका क्या हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग x इसका डिफरेंशिएशन आता है। अब इसमें क्या करना है कि when dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जब कर देते हैं तो 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग x इक्वल टू आपका 0 होता है, दैट इज 1 माइनस लॉग x इक्वल टू 0। यह log x इक्वल टू आपका 1 हो गया और log e का जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बेस जो है आपका e है। और याद रखिए कि हर एक log के साथ बेस दो तरह का होता है, एक 10 और एक e वाले बेस को हम लोग तीनों में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं और केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। हालांकि 10 जो है यह मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि log log अगर कैंसिल कर दिया जाए तो e का वैल्यू हमको मिलता है, x का वैल्यू मिलता है, e मिल जाता है। अब हमको देखना क्या है कि ये फंक्शन जो है हम लोग का fx इक्वल टू यानी कि y इक्वल टू एक्स पे पावर 1 बाय माफ करेंगे यहाँ f डैश x को लेना है और f डैश x जो है 1 बाय एक्स स्क्वायर पर x इक्वल टू e जो है। अब यह जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिल गया। पॉइंट ऑफ यह मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि यह मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसके लिए हमारे पास 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स का स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स है आपका दिया हुआ। तो इसमें देखिए कि साइन जो डिपेंड करता है इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसको y बाय एक्स स्क्वायर ये स्टेप में लिखते हैं dy बाय डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं y बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग x लिख सकते हैं। y यहाँ पॉजिटिव है, x स्क्वायर भी यहाँ पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें कि when x इज स्लाइटली लेस देन e हो, e से छोटा हो, तो निश्चित रूप से log e का वैल्यू जब 1 होता है तो अगर e का वैल्यू लेस होगा यानी कि कुछ कम होगा यह, तो 1 से इसका वैल्यू छोटा ही हमको मिलेगा। इसलिए dy बाय डी एक्स जो है यह y बाय एक्स स्क्वायर और यह जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव में मिलता है। इसके बाद जब हम x को x इज स्लाइटली मोर देन e लेते हैं तो क्या होता है कि dy बाय डी एक्स का वैल्यू निश्चित रूप से हमको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि e का वैल्यू बड़ा है और e के वैल्यू को जैसे x के जगह पे हम लोग e रखेंगे
तो यह 1 से इसका वैल्यू बड़ा आएगा, निगेटिव साइन इसमें बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको निगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइन जो है चेंजेज होता है, हियर साइन चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज x इक्वल टू e इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। जब यह आपका मैक्सिमा हो गया तो अब इसका वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कहाँ पे निकलेगा भाई, fx इक्वल टू एक्स पे पावर 1/x है, तो fe इक्वल टू e पर पावर 1/e हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यह क्या कहता है कि सो दैट x प्लस 1/x हैज ए मैक्सिमम एंड मिनिमम बट मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा उसका देखिएगा कि मान छोटा होगा, अब मिनिमम जो वैल्यू निकलेगा उसका मान बड़ा होगा। यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, फंक्शन आपका दिया गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दिया गया, dy/dx जब लिखेंगे तो इसको 1 माइनस 1/x², जैसे इसको 0 के बराबर करते हैं dy/dx इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1/x² 0, यानी कि यह x² इक्वल टू 1 आता है। x का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल जाता है आपको, यानी कि x का एक वैल्यू +1 और x का एक वैल्यू -1। अब इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है, इसको पता लगाना है हमको। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यह 0 आता है, यह आपका +1/x³ आ जाता है। अब देखिए कि जब हम लोग x इक्वल टू 1 लेते हैं, +1 में लेते हैं, d2y/dx² का वैल्यू जो होता है यह आपका पॉजिटिव में आता है, यानी कि x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मिनिमा हो गया। प्लस आने पे हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा करते हैं। और मिनिमम वैल्यू जो हो गया इसका, मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, तो ये आपका f1 पर निकालिए, जिसको हम लोग fx भी लिख सकते हैं। 1 + 1/1 इक्वल टू मिलता है आपको 2 मिलता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि when x इक्वल टू -1 लेते हैं तो d2y/dx² का वैल्यू देख लीजिए आपका निगेटिव आएगा -1 लेने से। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, है ना। निगेटिव आने पर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर f-1 का जो वैल्यू हो जाएगा -1 इसका मतलब हो गया -2। अब देखिए यह 2 जो है ग्रेटर है -2 से, और 2 क्या है भैया, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू ग्रेटर हो गया किससे, मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर हो गया। तो यही चीज हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 20 को। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको वहां भी मिलेगा। तो यहाँ कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो किसी भी कंपनी का कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट का कोई फंक्शन होता है, क्योंकि फंक्शन इसलिए बनाया जाता है कि उसमें इनपुट हम लोग कितना डालें और आउटपुट कितना मिला। तो यहाँ भी इनपुट और आउटपुट टाइप का ही कुछ है इक्वेशन। तो इसीलिए जो है फंक्शन में कंपनी के प्रॉफिट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो ये फंक्शन आपका पी एक्स इक्वल टू देखिए दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 41 माल प्लस 24x माइनस 18x का स्क्वायर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसको चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए है ना x का वैल्यू क्या होना चाहिए ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर p डैश x यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी एक्स, तो इक्वल टू 24 माइनस 18 दूना 36 36x। अब इसमें क्या कहते हैं कि 24 माइनस 36x को 0 के बराबर करते हैं, तो ये x का जो वैल्यू आपको देता है 24 बाई 36 यानी कि 2/3 देता है। अब हमको क्या करना है, p डबल डैश x निकाल लेना है जो कि 0 माइनस 36 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि निगेटिव में ही आ रहा है, इसका मतलब यह x पॉइंट हमेशा जो है निगेटिव आ रहा है किसी भी पॉइंट के लिए, तो प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो इस हिसाब से x इक्वल टू 2/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इज ए पॉइंट ऑफ इज ए कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा कह सकते हैं, मैक्सिमा कह सकते हैं। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2/3 इक्वल टू 41 ये देख रहे हैं, अब प्लस 24 इंटू 2/3 कर दीजिए, अब माइनस 18 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो भाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है सो देखिए रहे हैं, इसको आप कीजिए 41 आएगा, इसको आपका 16, ये आपका 8 टाइम्स में कट जाता है। यहाँ पर देखिए यह आपका 18 इंटू 4/9 9 दूना 18 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह 49 आएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो गया है ना 2/3 पर कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या कहता है कि एन इनमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से इस कर्व पर फ्लाइट कर रहा है। ए शोल्डर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 3 2। तो चलिए इसमें जो है एक ग्राफ बनाते हैं, यह 3 हो गया, यह आपका 2 हो गया। एक सोल्जर जो है 3 2 पॉइंट पर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यह इनमी का जो फ्लाइट है, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड जेट। ये इसका जहाज ऐसे उड़ते हुए जा रहा है, ऐसे उड़ते हुए जा रहा है कि नहीं। इसका जहाज जो है आपका इस तरह से उड़ते हुए आ रहा है, ये हो गया इसका पंख, ये हो गया इसका पूंछ, इस तरह से उड़ते आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसा भी है इस जहाज का, एक सिचुएशन कि यह इसके सबसे नज़दीक होता है। यहाँ देखते हैं तो ये कुछ दूरी पे है, यहाँ अगर देखते हैं तो यह जो है आपका कुछ दूरी पे है यह जहाज। यहाँ देखते हैं तो यह भी आपका कुछ दूरी पे है। तो इस तरह से ये सबसे नज़दीक का पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि वह नज़दीक, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड जेट। तो इस दोनों के बीच का नियरेस्ट पॉइंट हमको ढूंढना है, ये पॉइंट ढूंढना है। मान लीजिए यह ए बी है आपका, यह एक्स वाई है, कोई भी पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए देखा जाए कि सबसे पहले तो हम लोग इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो यह डिस्टेंस में एक पॉइंट आपका 3 2 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट जो है आपका ये आपका एक्स वाई, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यह जो आपका वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है, वाई भी वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पर इस फंक्शन, ये फंक्शन को जो है यह पॉइंट निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी कर्व पर जो है यह भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। हम चाहें तो इस फंक्शन के लिए y का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है।
अब हमको डिस्टेंस इसके बीच का निकालना है, 3 2 और x स्क्वायर प्लस 2 के बीच। तो इसको x माइनस 3 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। यही होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में कैपिटल डी यूज करते हैं हम लोग, है ना, कैपिटल डी यूज कर लेते हैं। अगर डी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो यह आपका हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस ये 2 2 खत्म हो गया, यह x पे पावर 4 और रूट भी इसका हट जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो 2dd बाय dx इक्वल टू हो जाता है आपका 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब फिर इस x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन जो होता है 4 इंटू एक्स का। और मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, ये आपका 4x क्यूब है ना, अब फिर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले 2 तो हम लोग कॉमन लिए, तो 2x का क्यूब अब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये 2 को हटा देते हैं, 2 को डिवाइड कर दिए 0 से तो खत्म हो गया। इसको लिखिए 2x का क्यूब, चूंकि इसका जो है x माइनस 1 इसका जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं 2x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर अब प्लस 2x का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए, एक बार माइनस कर दिए, एक बार प्लस कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर माइनस 2x कर दिए इसको, अब फिर इसके बाद जो है इसके साथ प्लस 3x कर दिए, तो देखिए ये दोनों मिलके आपका x हो जाता है और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा 2x अगर कॉमन लिए x स्क्वायर तो ये x माइनस 1 बचा, यहाँ पर 2x कॉमन लिए तो x माइनस 1 बचा, और यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा एक फैक्टर जो है x माइनस 1 मिलता है और अगला फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मिलता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो है इसका d का जो वैल्यू है 2 2 जब 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 जो कि निगेटिव आता है, इट मीन्स इमेजिनरी आता है। देख लीजिएगा ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है इसका रूट्स जो होता है इमेजिनरी होता है, तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको नेग्लेक्ट करके इससे हमको x का वैल्यू एक ही वैल्यू मिलता है, यानी कि x का जो वैल्यू मिला सिर्फ 1 मिला। अब इस 1 का क्या करना है कि हमको चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो यह जो आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा ही मिल जाएगा, है ना, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा। और इसको आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए इसमें, क्लियर है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए देखिए यहाँ पर आप लोग जो है इसमें वैल्यू को रखिए और इसमें वैल्यू रखने के बाद आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, यानी कि साइन जो चेंज हो रहा है वह निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ चेंज हो रहा है। अब x का वैल्यू तो हमको मिल गया, y का वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है, जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट जो है हमारा मिल जाता है 1 और 3, यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये fx इक्वल टू आपका दिया गया है माइनस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और इस ये इंटरवल है आपका 0 से 2 पाई के बीच में। क्या करना है, सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट कर देना है, यही रूल चला आ रहा है ना। 2 cos x इसका हो गया। अब इसको जो है हम 0 के बराबर करते हैं, -1 + 2 cos x इक्वल टू
0 के बराबर करते हैं तो इससे cos x जो है 1/2 मिलेगा आपको, यानी कि cos π/3 यानी कि 60 डिग्री। देयरफॉर x का वैल्यू जो है π/3 भी मिल जाता है, और यही चीज जो है cos 5 π/3 पर भी इसका वैल्यू जो है हाफ ही होता है, क्योंकि हमको जो वैल्यू लेना है ये दोनों वैल्यू इसके बीच में आ रहा है, इसीलिए दो वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। तो एक वैल्यू 5 π/3 भी मिलता है आपको, क्लियर है। अब क्या करना है, हमको f"x निकाल लेना है। तो इसका तो 0 हो गया, और इसका जो है -2 साइन कितना हो गया भैया, x हो गया, क्लियर है। अब f"x के जगह पे आप π/3 रखिए, तो यह जो वैल्यू है आपका निगेटिव आएगा, क्लियर है। तो x = π/3 जो हो गया पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है, मैक्सिमा हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। अगर f" 5 π/3 रखते हैं तो -2 साइन 5 π/3, जिसका वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये निगेटिव है और इसका भी वैल्यू हमको निगेटिव में ही मिलता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया। तो यह आपका पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, है ना। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए f(x) = यानी कि f π/3 करेंगे, तो ये आपका -π/3 प्लस 2 साइन π/3 हो जाता है ना, जिसका वैल्यू आपको मिल जाएगा -π/3 प्लस √3 मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप f 5 π/3 निकालते हैं तो इस स्थिति में -5 π/3 प्लस 2 साइन 5 π/3, क्लियर है। और इसका जो वैल्यू है -5 π/3, अब -√3 आपको मिलेगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, 5 π/3 प्लस √3, तो ये वैल्यू आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और यह मिनिमम वैल्यू क्या है। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हमारा यह मैक्सिमा और मिनिमा का यह पहला एक्सरसाइज का लगभग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको जहां दिक्कत होगी, जिस प्रॉब्लम में दिक्कत होगी, उसी प्रॉब्लम को देखकर आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।